So, hey everyone, welcome back to the Studies Fair. It's been a while, almost 2 years, but okay, we are finally back. So, today we are diving into the chapter 5 search, internet search. Yes. तो इससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप सबको देना चाहती हूँ। इससे पहले के जो चैप्टर है 1 2 3 4 मैं पहले ही कवर अप कर चुकी हूँ 2 से 3 साल पहले मेरी वीडियो सारी चैनल पर होंगी 1 2 3 4 जो भी चैप्टर है इस सब्जेक्ट के टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन दिस इज द सब्जेक्ट हेयर। तो जो भी उसमें इंफॉर्मेशन है वो आज से 2 से 3 साल पहले मैंने उस वीडियो में कवर अप करी थी, बट ये मैं समझ रहा कि वो आज के टाइम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन वो आज भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन, कोई चेंजेस नहीं है। सो अब आगे चलते हैं चैप्टर 5। सो हियर इज आवर चैप्टर 5 इंटरनेट सर्च। तो हम स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के साथ कि ये चैप्टर क्या एक्सप्लेन करना चाहता है हमें। So this chapter explain about how to use internet effectively, how to find accurate and relevant information। ये चैप्टर हमें बताता है कि हम कैसे इंटरनेट पर जाकर अपनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कैसे इंटरनेट को हम इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं और कैसे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हम उस पर जाकर सर्च कर सकते हैं। देन दिस चैप्टर फोकस ऑन सर्च इंजन, कीवर्ड यूसेज and introduces e-commerce and e-business concepts। ये चैप्टर जो है वो फोकस करता है सर्च इंजन के बारे में। आपको सर्च इंजन के बारे में पता चलेगा, सर्च इंजन क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं। कैसे उसमें कीवर्ड यूज़ करते हैं सर्च इंजन में हम, और ये इंट्रोड्यूस करेगा व्हाट इज़ ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस कॉन्सेप्ट। ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सर्च इंजन। व्हाट इज़ search engine? It can be defined as a tool to search disorganized sources of information available on the internet। सर्च इंजन एज अ टूल काम करता है। जितनी भी डिसऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन होती है इंटरनेट पर, जब हम सर्च करते हैं तो एज अ ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन की तरह वो हमें प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल लाइक गूगल, याहू, बिंज, रेडिफ एंड सो ऑन। नाउ हाउ टू यूज सर्च इंजन, एंड इट्स अ प्रीटी सिंपल। Open a web browser like Google Chrome. Go to the search engine websites www.google.com. Type the keywords about what you want to find in the search box and then press the enter key or click search button। Mostly मुझे नहीं लगता कि आपको ये समझाने की ज़रूरत होगी, आप सब जानते होंगे इस बारे में, बट मैं अगर सिंपल फॉर्म में बताऊँ तो गूगल क्रोम के बारे में सब जानते होंगे। डेट इज़ आवर वेब ब्राउज़र। वहाँ पर गूगल क्रोम आप ओपन करोगे, देन वहाँ पर बहुत सारी सर्च इंजन वेबसाइट निकल कर आती हैं। लाइक आप गूगल पर सर्च करना चाहते हो, आप याहू पर सर्च करना चाहते हो, लाइक आपने सिलेक्ट करा www.google.com। वो सर्च करने के बाद वहाँ पर सर्च बार आ जाएगा, वहाँ पर आप कुछ भी सर्च करना चाहते हो वो अपना कीवर्ड आप वहाँ एंटर करोगे एंड देन यू विल प्रेस द एंटर की और क्लिक सर्च बटन। वहाँ पर आपका सारे का सारा इंफॉर्मेशन निकल कर आ जाएगा। दैट्स हाउ वी यूज सर्च इंजन। वी विल टॉक अबाउट operators। Operators are the rule or specific instruction used for making a query in a keyword search। और मैं इसे सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो ऑपरेटर काइंड ऑफ सिंबल होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, रूल्स होते हैं जो कि आपकी क्वेरी को एक बेटर वे में सर्च करने में हेल्प करते हैं सर्च इंजन में। मोस्ट सर्च इंजन्स सपोर्ट बुलियन सर्च सच एज एंड, और एंड, नॉट। ये 3 बुलियन सर्च होते हैं, एंड, और, नॉट। हम इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। नाउ दीज आर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आपके पेपर में पिछले 2-3 साल से ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। ये आप सर्च करोगे, आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में। सो फर्स्ट इज डैश आर यूज टू ग्रुप पार्ट्स ऑफ द सर्च फ्रेज। फर्स्ट ऑप्शन है पैरेंथेसिस, सेकंड है एस्टरिस्क, थर्ड है ऑपरेटर, एंड द सेकंड वन इज डैश इज यूज्ड टू सर्च फॉर वेरियस फॉर्म ऑफ वर्ड्स। और ऑप्शन वही सेम है,
तो आप इसके बारे में मुझे आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में, और आप इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हो पेज के बारे में, और वहाँ भी आंसर कर सकते हो। और वॉट एवर यू वांट आस्क आप वहाँ पूछ सकते हो मेरे से, और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, और मैं बाकी दे दूंगी नीचे लिंक। ये है इंस्टाग्राम पेज का नाम, और मैं बाकी इसका लिंक भी दे दूंगी जहाँ आप सर्च कर पाओगे मेरे पेज को, और वहाँ पर आप रीच आउट करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो रिलेटेड टू सब्जेक्ट और चैप्टर्स, वट एवर यू वांट आस्क। Now we will talk about Boolean operators. Boolean operators and or not are used to connect words and terms in the query. जो ये operators होते हैं and और not, ये जो operators होते हैं हमारे term और query को एक साथ कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। Then we will talk about and operator, जो कि Boolean operator का ही पार्ट है। and operator whenever more than, तो जब भी हमें दो से ज़्यादा टॉपिक एक ही बार में सर्च करने होता है देन वी यूज एंड ऑपरेटर। नाउ द और ऑपरेटर, इट इज बेस्ट यूज्ड व्हेन वन वांट्स टू पुल टुगेदर रिजल्ट्स ऑन सिमिलर टॉपिक। और ऑपरेटर कब यूज किया जाता है? जब हम सिमिलर टॉपिक को सर्च करते हैं एक साथ, जब हमारा और ऑपरेटर यूज करा जाता है। Then we will talk about not operator, used to exclude keywords from search instead of not. डैश कैन बी यूज्ड, अगर हम नॉट ना लगाकर ये डैश भी यूज करें तो भी हमारा काम चल जाएगा। एग्जाम्पल वाइंड नॉट फायर। नॉट ऑपरेटर हमारा यूज होता है हमारी सर्च और क्वेरी को रिफाइन करने में, ताकि हमें एक सटीक इंफॉर्मेशन मिल पाए। इस सब की समरी एक लाइन में। एंड यूज होता है दोनों वर्ड्स एक ही सर्च में होने चाहिए, और कोई भी एक वर्ड चलेगा। नॉट ऑपरेटर यूज होता है कि एक वर्ड उसमें से हटा दो, ताकि हमारा कोई भी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन सर्च बार में ना आ पाए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ई कॉमर्स, और ये बहुत ज़्यादा इजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, क्योंकि हर बारी इस पे से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आता है। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज ई कॉमर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच द फाइनल ऑर्डर इज प्लेस्ड ओवर द इंटरनेट, और द मार्केटिंग, प्रोमोटिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली, पार्टिकुलरली विया द इंटरनेट। जब भी हम इंटरनेट के थ्रू अपनी कोई चीज़ बेचते हैं या फिर कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, उसे ई कॉमर्स कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, खरीदना और बेचना थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। जब भी हम मिंत्रा, फ्लिपकार्ट पे से कुछ भी चीज़ मंगाते हैं या फिर सेल करते हैं, उसे भी ई कॉमर्स कहा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। इसके इन डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमारी बुक में दिया गया है। बस ये बताया गया है कि टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स क्या होते हैं। बिजनेस टू बिजनेस, B2B, बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C, कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C। बस इतना ही जानना जरूरी है इसके बारे में, और इन डेप्थ कोई जाने की जरूरत नहीं है। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ई बिजनेस। तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, conducting all the types of business activities using the internet and electronic means not just buying and selling। इसका सिंपल मतलब बस यही है, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का यूज करके बिजनेस के सारे काम ऑनलाइन करना, नॉट जस्ट बाइंग एंड सेलिंग, हर एक एक्टिविटी ऑनलाइन करना, लाइक ऑनलाइन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट्स, communication between employees using digital tools। ऑनलाइन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग मतलब बिजनेस का प्रमोट करना ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, पेमेंट करना, ट्रांसफर करना ऑनलाइन, कम्युनिकेशन करना एम्प्लॉय से डिजिटली इंटरनेट के थ्रू। सो ये ही था इस चैप्टर में पूरे, और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है इम्पॉर्टेंट। जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने सब कवर अप कर दिया है।
बाकी आपकी कोई क्वेरी हो, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, और बाकी जो इस का पेज है वहाँ भी मेरे को रीच आउट कर सकते हो।